नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। नशेड़ी पुत्र ने अपने पिता की पीट कर की हत्या। आपसी विवाद के चलते पति ने पत्नी को ससुराल में उतारा, मौत के घाट थाने में किया सरेंडर। अतिक्रमण हटाने के नाम पर सैनिकों की कैंटीन की बाउंड्री वॉल गिरने का हुआ विरोध और मांगे पूरी नहीं होने पर एनएसयूआई छात्र संगठन ने अंक सूची जलाकर जताया विरोध। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। आपसी विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने थाने पहुंचकर पुलिस को पत्नी की हत्या की जानकारी दी। घटना शनिवार रात हुई। सिमरिया के जुगनहाई निवासी सुनीता आदिवासी उम्र 38 वर्ष का अपने पति भूरा आदिवासी के साथ विवाद चल रहा था। इसी के चलते महिला अपने मायके कुम्हरा में रह रही थी। पत्नी को लेने पति भी ससुराल आया था। शनिवार रात कमरे में काफी देर तक दोनों के बीच बहस हुई और बाद में पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सुबह जब परिजनों की नींद खुली तब उन्हें घटना की जानकारी हुई। जब वे कमरे में पहुंचे तो महिला का शव पड़ा था। परिजन ने बताया कि पति पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। आरोपी पत्नी पर संदेह करता था और आए दिन उसके साथ मारपीट करता था, जिससे तंग आकर वो अपने मायके कुम्हरा आ गई थी और पिछले 4 महीने से मायके में ही रह रही थी। उसे वापस घर ले जाने के लिए पति भी पिछले 15 दिन से मायके आया था और उसे वापस घर चलने के लिए बार बार कह रहा था, लेकिन महिला ने घर चलने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर शनिवार रात भी उनके बीच विवाद हुआ और आरोपी ने हत्या कर दी। सुबह 7 बजे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद सुबह 8 बजे पति स्वयं थाने पहुंच गया और पुलिस को पत्नी की हत्या की जानकारी दी। पुलिस ने तत्काल उसको अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आशंका जताई जा रही है कि सोते समय आरोपी ने उसकी हत्या की है, जिससे महिला को बचने का मौका भी नहीं मिला। पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम किया एवं अस्पताल भिजवा दिया। सिमरिया थाना प्रभारी अवनीश पांडे ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इसको बुलाने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। लगातार कुछ न कुछ उनका विवाद होता रहा है। कल रात में उसने उसको गला दबा के हत्या कर दी। सूचना कैसी है? सूचना हम लोग को अंडे डाल के माध्यम से मिली थी। जैसी सूचना मिली वैसे अपन ने चारों तरफ जो भी संभावित जगह थी आरोपी की वहाँ दबिश दी और करीब 1 घंटे बाद पता चला कि आरोपी थाने उपस्थित आ गया था। क्या नाम है? भूरा आदिवासी लिखता है वो। महिला का नाम सुनीता आदिवासी। कहाँ? ये कुम्हरा गांव है, जुड़वानी चौक के अंतर्गत। वहीं आदिवासी बस्ती में इसका मायका है। कुछ पता चला कि विवाद किस चीज को लेकर था? मूल रूप से विवाद अलग रहने के कारण ही था। मामूली विवाद पर नशेड़ी पुत्र ने अपने ही पिता की पीट कर हत्या कर डाली। मामला गुड़ थाना अंतर्गत दुआरी का है। घटना के संबंध में गोकुल प्रसाद साकेत ने बताया कि रामाश्रय साकेत दुआरी का रहने वाला था। घटना के दिन उसके पुत्र अनिल साकेत ने अपनी बहन से कहा कि वो भाभी के पास ना सोए, बल्कि हम अपने पिता के साथ सोएं, लेकिन उसकी बहन नहीं मानी और बोला कि भाभी के साथ ही सोऊंगा। जिसके बाद उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन उसकी बहन ने किसी तरह से जान बचा ली। इसी समय उसके पिता रामाश्रय साकेत बाजार से घर की ओर लौट रहे थे। तभी अनिल साकेत ने उसके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया और तब तक पीटा जब तक रामाश्रय की जान नहीं चली गई। घटना का असली कारण क्या है, ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। वो ऐसा हुआ कि घर में रहा था बाप बेटा और पुतऊ है और बिटिया है। तो वो लोग बाप गाँव रोड में चला गया घूमने और वो लड़का अंदर रहा। तो बहिनी को बोलता था कि ऐसा करके तुम भौजाई के यहाँ मत सोने जाओ, तुम बाप बेटा हम जहाँ पढ़ते हैं तहाँ पढ़ो। तो वो बिटिया बोली कि नहीं कि भैया हम भाभी के यहाँ पढ़ूँगा। हो गया ही कि नहीं था बहिनी का वो खरीद ली, वो लड़का खरीद ली। तो भागत भागत गए तो वो जो सामने वो बैठी है वो दुल्ही, उसके यहाँ चली गई। जब वो चली गई तो वो कहती अब फिर नहीं गा। फिर बाप में कैसे चले आ रहे हैं तो बाप का पा के गई में तो फिर हो गए लागे मारे लाठी इतना बड़ा लाठी ले रहे हैं। थाना में वो लाठी आ गए है, इतने बड़े लाठी में फिर लाग पीटा और ईंटा से फेर मारी। अमल लगा मैंने बेहोश कर दी थी। वो बोला चालत नहीं रहा है एकदम। हाँ ऐसे कर रहा है। अपने पिता को वो लड़का मारा है। बेटा क्या नशा भी करता था? नशा भयानक नशा करता था, गोली कोरेट से दारू। नाम का है वो दारू? अनिल साकेत। आरोपी अनिल साकेत है? जी हाँ हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? दुआरी के। 2-3 दिन से ऐसे ही नशा में रहता था और पापा मतलब कि दारू पिए रहे हैं।
लेकिन पापा जो उन्हें खटिया मारनी पहुड़ा हुआ खटिया में चला जाता रहा अपना, तो पापा गुस्सा रहे तो गाड़ी देते रहे हैं मैं पापा, तो पापा का 2-3 सौ उठेरा मार दी साल, तो हमान तो कहन बस इतना है कि तुम्हारे पचन की दिमाग ही नहीं है, 2-3 रोज से देखा था रोज हल्ला करता है, एक को बेटी सोचा है कि इन्हें घर मानी को ना गए तो फिर हुआ भाई हमारा डंडा लेके हम इनका धौड़, तो पापा रोक ही ना रहा हवे, तो फिर पापा कान हुआ करे लग रहा। कितने डंडा मारा किसको? पापा को? पापा को दौड़ा कर मारा है, डंडे और क्या? डंडा और ईंटा से, और फिर मारने के बावजूद फिर लाता ही लात कसरा है। पापा की डेथ हो गई? हाँ हो गई। इलाज के बाद आवाज तो बोलो। हाँ पूरा बताओ, अस्पताल लेके आई थी फिर क्या हुआ? अस्पताल लेके आए थे, यहाँ पता चला कि अब नहीं है कुछ घंटे में। ये पत्थर पटक दिया मारने के बाद? हाँ पत्थरा भी पड़ता था। कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 1 बहन। 2 भाई 1 बहन। आपको बड़ा है वो जो? हाँ क्या नाम है? अनिल साकेत। अनिल साकेत। हाँ पकड़ लिया? हमसे बड़े हैं। पकड़ लिया? हाँ पकड़ गए। वो बोल रहा था कि मैं अगर छूट जाऊंगा तो फिर से सबको मार डालूंगा, और गाँव वाले का ही बहुत जन का मारे कर हो रहा है। नशे का आदी है ना? हाँ नशा सब करता है। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख नहीं मांगते नारों के साथ एनएसयूआई छात्र संगठन ने एमएससी फाइनल की अंक सूची जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। टीआरएस महाविद्यालय में मैथ्स एमएससी के छात्रों का रिजल्ट काफी खराब आया है। छात्र संगठन ने शिकायत में बताया कि 90% छात्रों का रिजल्ट खराब हुआ है। इसके पहले भी टीआरएस कॉलेज से समस्याएं इसी प्रकार की सामने आई हैं, जिसको लेकर बीते दिनों छात्र संगठन ने कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी से इस संबंध में कार्यवाही करने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और एक नहीं सुनी। तब छात्रों ने कहा था कि सोमवार को अंकसूची जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। छात्रों का आरोप है कि प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी की तानाशाही के चलते हम सभी का भविष्य खतरे में है, जिसको लेकर आज नारेबाजी करते हुए छात्रों ने अपनी अंकसूची जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। क्या कहना है छात्र संगठन का, आइए आपको सुनवाते हैं। मामला ये है कि हमारा ये कहना है कि एमएससी मैथ में 4 सेमेस्टर होते हैं। 3 सेमेस्टर में हम बेहतर रिजल्ट के साथ हमारे क्लासमेट पास होते हैं। चौथे सेमेस्टर में एक ही विषय में हमारे 70-80 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, जबकि टोटल संख्या 110 है। तो हम लोग कई बार प्रचार महोदय के पास गए, सांसद महोदय को दिए, बीजेपी से अनुरोध किए। सबसे अनुरोध करने के बाद जब कोई भी प्रतिक्रिया किसी के सामने नहीं आ रही, तो हमने ये उचित समझा कि जब हम 12वीं की मार्कशीट क्या करेंगे जब हम 1 से 11 तक फेल रहेंगे, तो हम 3 सेमेस्टर की मार्कशीट क्या करेंगे चौथे में अगर हम फेल। सीधी बात, 100 की एक बात। मार्कशीट जलाना हल? ये हमारा एक विरोध प्रदर्शन है कि कम से कम अब शायद कोई प्रतिक्रिया कॉलेज प्रशासन द्वारा सामने आए। ये जलाना सॉल्यूशन नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि हम विवश हैं। क्या नाम इस चीज के लिए? मैं मानवेंद्र सिंह गहरवार, एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष रीवा। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, 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 कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, 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 कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ठंडी में करे एक मिनट बेटा, हाथ पीछे करो बेटा। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के समीप स्थित सैनिकों की कैंटीन को गिराने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा था, जिसका पूर्व सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सिमौर चौराहे से नीम चौराहे तक सड़क सौंदर्यीकरण काम चालू है, जिसको लेकर कई अतिक्रमण हटाए गए थे। आपको बता दें, कुछ पहले प्रशासन द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर बनाए गए मंदिरों को गिराया गया था और उनकी मूर्तियों को उठाकर बालाजी मंदिर में रखवा दिया गया था। इसके बाद किसी ने कोई विरोध नहीं किया और सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। लेकिन आज जब प्रशासनिक अमले ने आर्मी कैंटीन की दीवार गिराने की कोशिश की, तो पूर्व सैनिकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। पूर्व सैनिक और मऊगंज विधायक रह चुके लक्ष्मण तिवारी ने बताया कि ये आर्मी द्वारा आवंटित जगह है, जिसे व्हाट्सएप पर नोटिस देकर पूर्व लाव लश्कर के साथ अधिकारी गिराने के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर जो भाषा के कर्नल के लिए लिखी गई वो बड़ी ही अभद्र थी। प्रशासन आज बाउंड्री वॉल गिराने की बात कर रहा है, कल को पूरी कैंटीन गिराने की बात कर सकता है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा पूर्व सैनिक व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने, आपको सुनवाते हैं। ये हमारे कैंटीन की स्थापना, ये जो हमारा फौजियों के लिए इलाज की स्थापना के लिए ईसीएस बना है,
इस पर आप देख रहे हैं सामने हनुमान जी का मंदिर था, किसी समाज सेवियों के द्वारा या कोई प्रतिष्ठित आदमी द्वारा अनुदान देके मंदिर बनाया था। बजरंगबली का मंदिर था, इसको आके प्रशासन ने तोड़ दिया, एक कह कर के अतिक्रमण के श्रेणी में है, अतिक्रमण में है। चलो वहाँ तक तो था। अब जो ये हमारा आप देख रहे हैं बाउंड्री वाल, ये हमारा स्टोर है कंटीन डिपार्टमेंट, क्योंकि बहुत छोटी जगह है और स्टोर के नाते अब ये बाउंड्री का बाल भी तोड़ना चाहते प्रशासन। एक सम्मानित कर्नल जो आर्मी में उसका एक श्रेणी होता है, एक ग्रेड होता है, उनको ऐसी नोटिस में ऐसी भाषा देकर, ऐसी भाषा से अपमानित भाषा से प्रयोग करके यहाँ नोटिस किया गया। रात में व्हाट्सएप में भेजा, कोई रिसीविंग नहीं है, और सुबह कहा कि 10 बजे 12 बजे 2 बजे गिरा देंगे। ये कितना अन्यायपूर्ण सैनिकों के, एक तरफ भारत की सरकार कहती है कि सैनिकों के सम्मान के लिए हम सब कुछ देंगे, और दूसरे तरफ स्थानीय प्रशासन, और अगर मैं कहूं कि किसी के इशारे पर, हम नहीं नाम ले रहे हैं किसका इशारा है क्या है, इशारे पर ये इस तरह से घटनाक्रम तैयार किया। हम हजारों फौजी यहाँ हैं, आपको मालूम है कि कंटीन स्टोर डिपार्टमेंट ले आने के लिए, इसे ले आने के लिए हम जेल की यातनाएँ किए थे। मार्टन स्कूल के पास हमारा पहले कैंप था। अब ये बड़े मुश्किल से यहाँ आया है। यहाँ के नेताओं का कोई योगदान नहीं है इसमें, भारत सरकार का योगदान है, भारत रक्षा मंत्रालय का योगदान है, और तमाम तरह के उन लोगों का जो दानदाता लोग हैं उनका कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन इसमें है। आप इसको भी गिरा देंगे तो आज तो ये बाउंड्री और एक घर गिराएंगे कोठरी, कल कहेंगे कि इसको भी हटा लो, परसों, जबकि ये ज़मीन हमारी आवंटित है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय से, इसका हमारा हेडक्वार्टर है जबलपुर। ये सरल भाषा में कह रहा हूँ, सिविलियन नहीं समझेंगे। तो जबलपुर को पार्टी नहीं बनाया गया, जबलपुर से नहीं पूछा गया। हमारे कर्नल साहब तो हम सबके इंचार्ज हैं, दुख सुख की बात ये ट्रांसफ़र करेंगे, क्या क्या दिक्कत है, तो बिना कोई बताए बुलडोजर ले आकर यहाँ खड़ा करके गिराने लगे, जैसे कितना बड़ा अपराध फौजियों ने किया। बीड़ी नहीं लाने पर 2 युवकों ने एक मानसिक रूप से कमजोर बच्चे के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। मामला सिमरिया थाना क्षेत्र का है। सिमरिया थाना अंतर्गत मोहरबा के रहने वाले दिवाकर कोल ने बताया कि उनका बेटा विकास मानसिक रूप से कमजोर है। घटना के दिन आरोपी लोली द्विवेदी और पुष्पेंद्र द्विवेदी ने उससे बीड़ी मंगाई थी, लेकिन वो भूल गया, जिस पर नाराज होकर उन दोनों ने उसे कमरे में बंद कर बुरी तरह से पीटा, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। घटना की शिकायत शाहपुर चौकी में की गई, जिसके बाद वहां से सिमरिया चौकी लेकर गए, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद उचित कार्यवाही के लिए आज पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और जल्द कार्यवाही की मांग की है। ये बेटे के साथ क्या हुआ? बेटे के साथ लोग बोल रहे, तब मैं इधर 3 बजे गया था, मैं 8 बजे रात, तो हमको जानकारी हुई कि मेरे बेटे को मारा है, इस कारण मार। किस चीज के लेके मारपीट हुई है? ये बीड़ी कारण, बीड़ी मंगाए हैं इनसे, तो बीड़ी लेकर नहीं गया, दिमाग से थोड़ा वो अच्छा है, विकलांग है, इसलिए इसको जबरदस्ती लेकर मारे, लेकर घर में जाके। अच्छा, अपने घर ले जाके? अपने घर ले जाके। कौन कौन मारने में? लोली ही मारा है इसको। क्या नाम है पूरा? लोली दुबे, लेचारी नाम, उसका पूरा नाम है भूपत दुबे नाम है, गाँव में लोली उसको बोलते हैं दुबे। बीड़ी नहीं ले आया तो बीड़ी के लिए अब इसका सर दिमाग तो उससे क्रैक है, उसको विकलांग है, तो नहीं गया लेकर, तो मानने लगे इसको ले जाकर। रिपोर्ट सिमरिया थाने? हाँ, पहले शाहपुर चौकी में लिखवाए थे थाने, फिर उस चौकी से सीधे सिमरिया ट्रांसफर कर दिया, उधर भी लिखवाए, रात भर रहे, वे सुबह उधर पे कुछ भी नहीं मिला कार्रवाई, वो रिपोर्ट भी हमको नहीं मिला उधर से। तो अभी आप लोग एसपी ऑफिस आए थे, तो मुलाकात हुई है एसपी साहब से? मुलाकात हुई, कागज वगैरह दिए हैं, कागज साहब हमको ये दिए कागज, ये क्या बोले हैं? और तो हमको तो नहीं बोले ज़्यादा, मैंने कागज लो कार्रवाई होगी इसको रखने का। हमारे क्या नाम है तुम्हारा? विकास। कहाँ के रहने वाले? मोहरबा। मोहरबा थाना कौन सा लगता है? सिमरिया। सिमरिया। क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ, क्यों लोगों ने मारपीट की है? बीड़ी मंगाते हैं, हम नहीं ले गए तो हमको मारे लगे बैठ के। कौन कौन मारा है? लोली और पुष्पेंद्र के बेटे में। कहाँ मारपीट किए हैं तुम्हारे साथ? घर में। अच्छा, अपने घर ले जाके वो लोग मारपीट किए हैं? हाँ। किस चीज को लेके मारपीट किए हैं? बीड़ी खेती का। बीड़ी मंगा रहे थे तुमसे? हाँ। अच्छा, छड़ा का खला मारी। किस दिन की बात है? 5 तारीख को। थाने में रिपोर्ट कर दिए हो? हाँ।
रीवा नगर निगम के द्वारा आज ढेकाहा स्थित कल्याण पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। ये कार्यवाही नगर निगम एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में की गई है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि कल्याण पेट्रोल पंप के ऊपर कलेक्ट्रेट रेट से तकरीबन 15 करोड़ की वसूली बाकी है, जबकि 9 करोड़ से अधिक की नोटिस इन्हें दी गई थी, जिसके बाद पेट्रोल पंप संचालक न्यायालय की शरण में चले गए थे। न्यायालय के द्वारा दी गई राहत और प्रीमियम जमा करने की बात को पूरा न करने की स्थिति में आज नगर निगम एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कल्याण पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। पेट्रोल पंप सील किया गया, क्या मामला है, क्या शिकायत थी? ये हमारे पूर्व सुधार न्यास की वर्तमान नगर पालिका निगम रीवा के स्वामित्व की भूमि है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया था कि इनको आवेदन पे इनको भूमि आवंटन की जाए। इनको ऑफर दिया गया, 1.5 साल से प्रकरण चल रहा है। इन्होंने नियमानुसार जो प्रस्ताव विकल्प भेजे गए थे उस पर इन्होंने सहमति नहीं दी, तो ये आयुक्त महोदय के निर्देश पे आज इनका चीज किया जाएगा। तो कितने करोड़ का राजस्व होता है? इसमें सर इनिशियल जो हमने इनको भेजा था करीब 9 करोड़ के लगभग इनको बोला था कि इतना इसका प्रीमियम होगा, 2% लेस है। और आज के डेट में जो कलेक्टर रेट रहेगा 24-25 का, उसी आधार पर इसका आकलन होगा। हाँ, सीज किया गया था, माननीय उच्च न्यायालय पे इसको खोल दिया गया था और उन्हीं पे जो माननीय न्यायालय का निर्णय हुआ था उन्हीं पे अभी तक कार्रवाई चल रही थी। जब इन्होंने उसका पालन नहीं किया तो आज ये बंदी की कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। बिछिया पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 19 किलो 262 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 2,28,000 रुपए आंकी गई है। दिनांक 9/9/2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक रीवा श्री विवेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनकर के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती शिवाली चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बिछिया पुलिस टीम की मुखबिर सूचना पर रेड कार्यवाही करते हुए लोही ओवरब्रिज के नीचे से आरोपी विमल उर्फ शानू तिवारी, पिता विनोद तिवारी, उम्र 19 वर्ष, निवासी पड़ोखर, थाना बिछिया रीवा एवं विधि विवादित किशोर निवासी लक्ष्मणपुर, थाना बिछिया रीवा के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 19 किलो 262 ग्राम कीमत 2,28,000 रुपए जब्त किया गया। कार्यवाही के दौरान आरोपी एवं विधि विवादित किशोर का उक्त कृत्य अपराध धारा 8/20 एनडीपीसी एक्ट के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने के मौके की कार्यवाही करते थाना वापसी पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया व आरोपी एवं विधि विवादित किशोर को न्यायालय में पेश किया गया। पूरे मामले में विस्तार से जानकारी देते हुए सीएसपी रीवा शिवाली चतुर्वेदी ने हमें बताया। आज बिछिया पुलिस द्वारा 19 किलो 262 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। कार्रवाई करते हुए उक्त कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई है, जिसमें मुखबिर की सूचना प्राप्त होते ही एसपी सर द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम द्वारा तत्काल रेड की कार्यवाही की गई और मौके से 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनसे 19 किलो 262 ग्राम गांजा का माल बरामद हुआ है, साथ ही जिसकी कीमत 2,28,000 रुपए है और उक्त आरोपियों को न्यायालय पेश कर दिया गया है। ये ओडिशा से लेकर गांजा आ रहे थे, रेलवे के माध्यम से ट्रेन से गांजा लेकर आए हैं और ये लक्ष्मणपुर ही जा रहा था, वहां से वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होना था। और इसके पीछे और अन्य आरोपी भी हैं जो विवेचना का पार्ट है, जिनकी तलाश की जा रही है। जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, इसके पूरे नेटवर्क का भी खुलासा किया जाएगा। नहीं, इसके पहले अभी कभी नहीं पकड़े गए हैं। इसमें एक अपचारी बालक है जिसकी उम्र 17 साल है, वो लगभग 1.5 साल से इस काम में इन्वॉल्व है, और एक 19 वर्ष का है जिसका नाम विमल उर्फ शानू तिवारी है, जो अभी पिछले 1-1.5 महीने से इस काम में जुड़ा हुआ है। और आगे जिन लोगों के लिए काम करता है उनके संबंध में पूछताछ की जाएगी पीआर लेकर। ये आरोपी बेरोजगार हैं, पढ़ाई नहीं की, 9वीं क्लासेस में पढ़ाई छोड़ दी थी तो इसके बाद फिर ये इसी काम में इन्वॉल्व हो गया। इसमें इनको अच्छा पैसा मिलता है, ये तस्करी करने में, माल लाने ले जाने में, तो ये काम इसमें जुड़ गए और इसमें ये गलत कृत्य कर रहे हैं। ये जो अपचारी किशोर है ये 1.5 साल से कार्य कर रहा था इसमें। ये विवेचना का पार्ट है, नाम अभी पता चला है। जैसे ही आप सब्जी मंडी में बाइक चोरी करते हुए युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये युवक बाइक चोर है, जिसने सब्जी मंडी से हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बाइक चोरी की है। घटना 8 सितंबर को दोपहर 3 बजे की बताई जा रही है, जो सब्जी मंडी में घटी है। घटना के दौरान युवक ने काली शर्ट, खाकी पैंट और मुंह पर सफेद रंग का रुमाल बांधा हुआ था, जिसकी सूचना संबंधित थाने को दे दी गई है।
लेकिन एक छोटे से विराम के लिए आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र का एक वीडियो फिर वायरल हो रहा है। ये वीडियो 8 सितंबर को फ्लाईओवर के लोकार्पण के समय का है। इस दौरान अपने उद्बोधन में उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के संबंध में तंज कसते हुए कहा था। आप खुद देखिए क्या कहना है सांसद जनार्दन मिश्र का। जरूर सरकारें कहें कि हम कहें देखी साल लड़कियों ने टच आएंगे टेलीफोन 8-9 बजे घर आएंगा कहीं कि आप कहाँ मिलेंगे, तो हम कहें कि हमको मेरे तो काम बता रहा, तो वहाँ तो काम हो गया, आपका है परेशान कहे। कहीं नहीं, आपने कहा था कि नाना से पूछ के बताना, तो हम पूछे नाना से। कहीं ये बात सही है कि हम लोग चटाई बिछा करके गड्ढा पाट करके फिर चटाई बिछा करके सोते थे। और आज एक गड्ढा है तो जहसम के पास, उसके लिए लीड स्टोरी बन रही है। ये लीड स्टोरी बनाना गलत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कहां से कहां ये रीवा पहुंच गया। एक गड्ढा आज लीड स्टोरी बनती है और जो पूरे शहर की सड़कें गड्ढे में तब्दील थी, उस समय श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। दादन हो दय हुआ है, वोट न देवे तो हुआ। एक से गड्ढा नहीं पटवा पाए दादा दयू। आवाज एक गड्ढा हो जाता है तो अखबार में शिकायत आवे लगे। कितना अंतर है। हमका कारण कोनो संकोच नहीं है। यह अंतर का पाटे के काम में राजेंद्र शुक्ला जी के पूरा का पूरा योगदान रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार के पैसा है, प्रदेश सरकार के पैसा है, तो पैसा ले आवे वाला चाहिए। दूसरे टकी के तो पैसा है, पैसा तो पूरे देश की थी है। पैसा के कहूं कमी नहीं है। पर अगर प्रदेश सरकार से पैसा लेगा, केंद्र सरकार से पैसा लेगा, तो विजन हो चाहिए, कल्पनाशीलता हो चाहिए और समर्पण हो चाहिए। अब समूह वाले जैसे मांगे ओके दिमाग में यह न हो चाहिए कि अपने लाभ की तीरा मांगा। सबसे बड़ी बात यह है, राजेंद्र शुक्ला जी की सफलता का सबसे बड़ा काम राज ये है कि जब ये किसी से बात करते हैं तो उसको लगता है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए बात नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए लोग इनकी बातों पर आंख मूंद करके विश्वास करते हैं और कामों को आगे बढ़ाते हैं, फाइलों को आगे बढ़ाते हैं। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र का एक वीडियो फिर वायरल हो रहा है। ये वीडियो 8 सितंबर को फ्लाईओवर के लोकार्पण के समय का है। इस दौरान अपने उद्बोधन में उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के संबंध में तंज कसते हुए कहा था। आप खुद देखिए क्या कहना है सांसद जनार्दन मिश्र का। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा
BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। गणेश चतुर्थी के अवसर पर रीवा में विशेष आयोजन होने जा रहा है, जहां मशहूर गायिका शहनाज अख्तर भजन की प्रस्तुति देने के लिए रीवा आ रही हैं। अमहिया के राजा के दरबार में होने वाले इस विशेष कार्यक्रम के लिए विघ्नहर्ता गजानन जन कल्याण समिति के द्वारा जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए विघ्नहर्ता गजानन जन कल्याण समिति के द्वारा बताया गया कि पिछले 20 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम अमहिया के राजा के दरबार में होते आ रहे हैं। आज का कार्यक्रम जो प्रेस वार्ता रखी गई है विघ्नहर्ता श्री गजानन जन कल्याण समिति अमैया के राजा के द्वारा अमैया के राजा के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इस बार हम लोगों हर साल भजन संध्या का आयोजन तो करते ही है। इस वर्ष हम लोगों ने शहनाज अख्तर जी को 13 तारीख को बुलाया है। इसके कार्यक्रम की रूपरेखा हमने प्रशासन को दी है। प्रशासन द्वारा उचित व्यवस्था करने की अनुमति भी हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है और ये कार्यक्रम जो विघ्नहर्ता श्री गजानन जन कल्याण समिति अमैया के राजा रीवा के विंध्य क्षेत्र में सबसे बड़े गणेश जी की प्रतिमा रखी जाती है और इस कार्यक्रम में लगभग कम से कम 2 से 2,500 पब्लिक आने के अनुमान है। प्रशासन से ये अनुरोध है कि अच्छी तरीके से व्यवस्थाओं का करने का कृपा करें और जिस तरह से ये कार्यक्रम श्री गजानन जन कल्याण समिति का अच्छी तरह से पूर्ण हो सके। कार्यक्रम स्तर गल्ला मंडी, पुरानी गल्ला मंडी शंकर जी के मंदिर के पास अमरिया में होगा। मेन रोड में कार्यक्रम होगा। मार्ग बंद किया जाएगा। हर वर्ष हम लोग मार्ग बंद कर देते हैं। एक साइड का मार्ग थोड़ा बहुत खुला रहता है जिससे यातायात बनी रहे और किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस वर्ष हमारे गणेश जी 16 फीट के आएंगे। विशेष आयोजन तो यही आपका एक भजन संध्या जिसमें शहनाज अख्तर जी आ रही है। दूसरा जो हमारा चल समारोह 17 तारीख को होगा उसमें बैंड जो आ रहा है वो बॉम्बे से आ रहा है जिसमें 50 कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। जी हमारा चल मार्ग का मार्ग अमैया से लेके कला मंदिर होते हुए अमैया से लेके अस्पताल चौराहा से प्रकाश चौराहा, साई मंदिर, सिल्की प्लाजा होते हुए आपके करैया विसर्जन जहाँ होना वहां तक जाएगा चल समारोह। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।